गाइस, आप लोग आ गए। अभी मेरे लंच का टाइम हो रहा है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? बाय। नहीं क्या 10 मिनट में आ जाऊँ? 10 मिनट दे बस। नहीं, आपने भी साथ चलना है। अब आप आ ही गए हैं तो मुझे भी एक बहुत अच्छा आइडिया है लंच का। चले मेरे साथ। Guys, hello and welcome to जिंदगी 360। आज के शो में हम एक्सप्लोर करेंगे वाशिंगटन डीसी का अमेजिंग फूड कल्चर। इस शहर में इतने मुल्कों के लोग रहते हैं कि आप लंच और डिनर पे रोजाना किसी मुख्तलिफ मुल्क का खाना खा सकते हैं। अफ्रीकन, एशियन, चाइनीज, जापानीज, लैटिन अमेरिकन, जो खाना खाने का दिल कर रहा हो आपका, वो आपको इस शहर में जरूर मिलेगा। सो आज हम वाशिंगटन डीसी की कुछ ऐसी कम्युनिटीज का खाना ट्राई करेंगे जो इस शहर में बहुत ज्यादा नजर आती हैं। सबसे पहले खाएंगे कुछ तिक्के कबाब एक अमेरिकन फ्रेंड के साथ। फिर चलेंगे साल्वाडोरियन किचन में जहां मैं भी खाना पकाऊंगी। इथियोपियन खाने के बगैर डीसी का फूड ट्रिप मुकम्मल होगा नहीं। और आखिर में खाना पकाने और खाने की कुछ चाइनीज ट्रेडिशंस। आई एम श्योर ये सब सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। सो चलें शुरू करते हैं हमारा आज का फूड एडवेंचर। मैं इस वक्त आई हूँ वर्जीनिया के एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। इसका नाम है रावी कबाब एंड बिलीव मी, वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड में शायद ही कोई साउथ एशियन हो जिसको इस रेस्टोरेंट का नहीं पता। जबरदस्त पाकिस्तानी खाना मिलता है। और आज मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ ये खाना ट्राई करेंगी सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पर। मेरे साथ हैं जनाब हाजी अफजल साहब, जिन्होंने रावी कबाब शुरू किया और इस एरिया की पूरी कम्युनिटी को जबरदस्त पाकिस्तानी खाना खिला रहे हैं बहुत से बरसों से। हाजी साहब बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आपकी नज़र में आपकी कामयाबी का क्या राज है? माशाल्लाह जो आप देख रही हैं आज, सब मेरे अल्लाह ताला का करम है, माँ बाप की दुआ है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनता हूँ, मीडिया में सुनता हूँ, अपनी कम्युनिटी से सुनता हूँ, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, तो जब वो मुझे रोड पे देखते थे बोलते हैं हेयर इज़ मिस्टर रावी। मेरी माशाल्लाह वालदा जो थी, वालदा अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, घर में बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो हमने उनसे सीखा हुआ था ये खाने कैसे बनते हैं। फिर मैंने जो परदेश में रहे रूममेटों के साथ, उनके साथ बैठ के खाना बनाते तो मुझे अच्छे नंबर दिया करते थे कि यार तुम्हारे हाथ में अल्लाह ताला ने बड़ा हुनर दिया है, बड़ा टेस्ट है, तो क्यों नहीं आप इसको एक रेस्टोरेंट खोलें। खैर टाइम बाई टाइम छोटी मोटी जाबे की, तो फिर खुदा ताला ने मुझे ये एक जगह दी है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी, जो उसका करम है कि इसी जगह के ऊपर मैं 1978 में डिशवाशर था। वॉज यूज टू बी लाइक डोमिनो पिज़्ज़ा, $2 पर आवर आई मेक इट। तो फिर खुदा ताला ने मुझे 1997 में इसी जगह के ऊपर एक मालिक की हैसियत में मुझे बिठाया। लेकिन स्टिल अभी तक मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम वर्क के साथ, मैं खुद काम भी करता हूँ, मैं चेक एंड बैलेंस रखता हूँ किचन में, ये खाना कैसे बना है। अगर कोई छोटी मोटी नई डिश बनानी पड़ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ बड़ी अच्छी कुक है और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। आपने जब मेन्यू यहाँ पे अपना रखा, कढ़ाई और कबाब और ये सब चीज़ें, तो अमेरिकन को समझ कैसे आई और उनको ये खाना कितना पसंद आया? हमारा लाइक यूनाइटेड नेशन की तरह मैंने बताया, हर कौम का बंदा आता है, वो जब खाना खाते हैं तो उनको एक अच्छा बड़ा लाइट सी स्पाइस, फ्रेश खाना, फ्रेश सब्जियां हमारी रोज़ बनती हैं। और जो खाने वाला है उसको समझ आ जाती है मैं कबाब खा रहा हूँ या चने खा रहा हूँ। इवन वो जो सब्जी भी खा रहा है ना, अगर उसके मेन्यू में नहीं है, उसकी कंट्री से बिलोंग नहीं करती है, तो वो कहता है यार इसमें समथिंग है, जो फ्रेशनेस है उसमें, रिच है, वो खूबसूरती है और खाना ताज़ा है। लोकल टेस्ट के हिसाब से आपको कितना अडेप्ट करना पड़ा अपने खाने को? मतलब मिर्च मसाले तो थोड़े कम करने पड़ते ही हैं, बट बाज़ रेस्टोरेंट्स में डिश की तरकीबें बिल्कुल बदल जाती है। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। हमारी कढ़ाई है, जो कढ़ाई एक पेशावर स्टाइल की है, तो उसको हम एक वही टेस्ट दिया हुआ है, वही तरीकाकार है जो मैंने सीखा है पेशावर से। तो एक किस्म की वही कढ़ाई हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कढ़ाई स्पेशल पाकिस्तान से लाया था, उसके नीचे की जो एक टोकरी बोलते हैं वो लाया हूँ, ताकि हम जब कढ़ाई को डाइनिंग में लाएं तो खाने वाला उसको ये पता हो कि ये वाकई हम पाकिस्तान में बैठ के खा रहे हैं। बातें तो बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि कुछ ज़बरदस्त सा खाना भी ट्राई किया जाए। बिल्कुल जी, आपके लिए माशाल्लाह लाहौरी फुल मेन्यू हाजिर है इधर। तो ये जो प्योर एक खाना है वो एक पंजाबी खाना है लाहौर की स्टाइल। जबरदस्त जबरदस्त, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच हाजी साहब।
खाने की इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, बस मैं वेट कर रही हूँ मेरी फ्रेंड यहाँ आ जाए तो फिर हम ये जबरदस्त खाना ट्राई करें। Hey Sarah. Oh, hey Cassie, How thank are you you? so much. I'm doing well. ये है मेरी दोस्त कैसी और ये इसलिए आई हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा कि वो ये देखना चाहते हैं कि अमेरिकन को पाकिस्तानी खाना कैसा लगता है। तो हमने कैसी को इनवाइट किया है। She is going to try some Pakistani food on camera, so all of our viewers can finally see how Americans like Pakistani food. So excited. Wonderful. And hungry. Yes, this smell would make anyone hungry. So चलते हैं खाना ट्राई कर। Oh wow, there's still more food. बहुत शुक्रिया आपका। Wow. Thank you. Amazing. इतना ज़्यादा खाना है and it smells so good. No. फ्रेश धनिया और अदरक और हरी मिर्चें डली हुई हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज। So, काफ़ी सारा खाना हमने खा लिया है लेकिन जब सबका सब हमने चटन नहीं किया, हमारे पास थोड़ी सी ऑफ कैमरा हेल्प भी थी। But Cassie, tell me, how did you like the food? Everything was just so delicious. It had just the right amount of spice. हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी, मिर्चें बड़ी मुनासिब थी। शुरू में तो नहीं लगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता महसूस हुई। But you could feel the And I heat. could feel was it. building up a which is little. Just the right amount. But all the other flavors balanced it out. So Well, I can tell that you Survive. like the food because I think you still have a little bit. So, कैसी को तो खाना बहुत पसंद आया है। उनको थोड़ी थोड़ी मिर्चें लगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगी। शो में अभी और भी बहुत से मज़े के खाने हम ट्राई करने वाले हैं। So stay with us. ब्रेक के बाद आ रहे हैं लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के खाने। स्टे विद अस। वाशिंगटन डीसी में जिन मुल्कों से आए तारिकीन वतन आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे उनमें शामिल है एल साल्वाडोर। ये सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 6.25 मिलियन है, जो लाहौर और कराची दोनों की पॉपुलेशन से कम है। लेकिन जब बोल्ड फ्लेवर्स और मजेदार खानों की बात आती है तो फिर ये किसी से कम नहीं है। एल साल्वाडोर का खाना ट्राई करने मैं आई हूँ एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है एल तामरिंदो। ये रेस्टोरेंट यहाँ तकरीबन 32 साल से वाक़ है और पूरे डीसी में बहुत ही पॉपुलर है। तो चल के मिलते हैं इसके ओनर से और ट्राई करते हैं कुछ ऑथेंटिक डिलिशियस साल्वाडोरियन कुजीन। ये हैं होजे और बेटी रेयस। इन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था। I've heard so much about this place, so I can't wait to try some delicious food. Please, you are very welcome. You want to try? Come to us with us to the kitchen. Betty, the kitchen smells delicious. बेटी, किचन में खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये बताएं आज के मेन्यू में क्या है? In the menu, we have Salvadorian dishes and हमारे मेन्यू में सल्वाडोरियन और मैक्सिकन खाने शामिल हैं। हमारे खानों में बहुत ज्यादा मिर्चें नहीं होती। अगर कोई कस्टमर कहे तो फिर हम उसके लिए मिर्च तेज कर देते हैं। we made it spicy. Okay, but in your daily life, यानी आप रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खाते, क्योंकि अमूमन तो यही समझा जाता है कि लातीनी अमेरिकी खाने में मिर्चें तेज होती हैं। Salvadorian dishes. सल्वाडोरियन खाने में सबसे मकबूल चीज है पपूसा। ये मकई के आटे से बनता है। एल सल्वाडोर में खवातीन सड़क पर ये पकाकर बेच रही होती हैं। One woman made pupusas in the street. okay, so Salvadorian लोगों में पपूसas बिल्कुल उसी तरह पॉपुलर हैं जैसे अमेरिकन में हैमबर्गर और आई थिंक जिस तरह पाकिस्तानी में पराठे। So देखते हैं ये बनते कैसे हैं। The pupusa, we have a different color. You can be only cheese, only beans, or पपूसा के कई अकसाम हैं। आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं और दोनों को मिलाकर भी। हमने मकई के आटे को पानी के साथ भून कर रखा है। a pasta like this. Okay. For make the pupusas, we make a little bowl like this. मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इनको देख के थोड़ा बड़ा है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी ट्राई करूँ। So should I try making Sure, one of of course. these? Go ahead. Okay. Should I take my rings off? I think Probably. it's better, yes. Okay. And so I should make a ball like this. Try to use those fingers. Okay. No. Okay. Let me. You see. Okay. तमाम अम्मियाँ इस वक्त घर में काफी परेशान हो रही होंगी मेरे रोटी बनाने के स्किल्स देख के, but my excuse is कि ये साल्वाडोरियन रोटी है। Use your finger over here. Okay. Not too bad.
सो हमारी टेबल बहुत ही खूबसूरत खाने से सज गई है। This is the mariscada de langosta. That's how we call ये सी फूड का सूप है। Soup. मारिस्तादा it. Mariscada de langosta. मारिस्कादा de langosta। And this is ये खाने की एक बहुत ही रिवायती प्लेट है। ओके, पपूसा जो हमने किचन में बनाया था, प्लांटेन्स केले की एक किस्म है, टमालीज खोल के देखेंगे, बीन्स और चावल। सो ये खाना बहुत सादा है और सब चीजों में बिल्कुल ताज़ा अज्जा हैं। जबरदस्त लग रहा है खाना। अब सिर्फ एक ही काम करना बाकी है और वो ये है कि इसको खाया जाए और इसको एंजॉय किया जाए। That's the way I eat. मैं तो टमाली इस तरह खाता हूँ। हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही खाई जाती है। पपूसा को खोल के उसके अंदर कोल्स्लॉ भर के और फिर उसके ऊपर साल्सा डाल के फिर इसको खाया जाता है। आई विश आप लोग ये खा सकते हैं इस वक्त मेरे साथ। What brought you? आप लोग अमेरिका कैसे आए? there's no job. It's no, it's, or you can find एल सल्वाडोर में नौकरियां नहीं थी। अगर नौकरी मिल भी जाती तो तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। आप बचत करके अपने लिए कुछ बना नहीं सकते थे। save and do something. I know that when you came here, आप जब यहाँ आए तो जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। आपने ये मकाम कैसे हासिल किया? how did you have this success? Well, when I came here, मैंने यहाँ आकर मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम किया और वहाँ इनका खाना पकाना सीखा। वहाँ 6 साल काम करने के बाद मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला। we opened on place. When you जब आप इतना जबरदस्त खाना देखते हैं और अपनी कामयाबियों का सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? I think happy. हमें तो बहुत खुशी होती है क्योंकि अब यहाँ हर कोई पपूसा खाता है, टिमाली खाता है। From everywhere, eat pupusas and tamales and burritos. oh wow, Lobster. की सारी टांगे भी हैं इसमें। ये आधा लॉबस्टर आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है आपको। आज हम ट्राई कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का खाना। तो अब चलते हैं कुछ इथियोपियन खाना खाने। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरे अमेरिका में इथियोपियंस की सबसे बड़ी आबादी वाशिंगटन डीसी में रहती है। हम आए हैं वाशिंगटन डीसी के इलाके जॉर्ज टाउन में, जहाँ एक बहुत ही हिप एंड हैपनिंग रेस्टोरेंट है। इसका नाम है दास इथियोपियन। इनका खाना कैसा है, अंदर चल के ट्राई करते हैं। Hello, how are you? Welcome I'm to doing Das. well, thank you so Absolutely. much. This is an elegant restaurant, Mr. ये रेस्टोरेंट बहुत ही एलिगेंट है। मैं ये देख सकती हूँ कि आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और बहुत स्टाइलिश भी। Hi, thank you very much. Yeah, we try to do the best that we can. बहुत शुक्रिया। हम अपने मेहमानों की तमाम जरूरियात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये जॉर्ज टाउन में वाहिद इथियोपियन रेस्टोरेंट है जहाँ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद आते हैं। People from all backgrounds. All the backgrounds, yeah. Actually, this is more. इस इलाके में दुनिया भर के लोग आते जाते हैं। आप हफ्ते के किसी भी रोज यहाँ आएं, आपको मुख्तलिफ मेजों के गिर्द बैठे लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलते दिखाई देंगे। वाशिंगटन डीसी का हुस्न भी यही है कि यहाँ आप हर सड़क और हर जगह बैनुल-अक़वामी रंग देख सकते हैं। इसीलिए आज हम इथियोपिया के खूबसूरत रंग और जायके ट्राई करना चाहते हैं और इसके लिए हमें उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ इसका असल जादू जगाया जाता है। Go where the magic happens. Absolutely. Let me take you where that happens. Awesome. ये हमारा सब्जियों और दालों से सजा सैम्पलर है। It looks beautiful. It's so fun. ये बहुत खूबसूरत है, इसमें कई रंग हैं। This is our. ये हमारा मशरूम से तैयार करदा एपेटाइजर है। Alright. So 2 बड़ी जबरदस्त प्लेट्स सजी हुई हमारे पास हैं। अब बस इनको ट्राई करना रह गया। मेरा ख्याल है कि अब हमें मेज के गिर्द बैठकर खाना खाना चाहिए।
दिस लुक्स ब्यूटीफुल। इतनी कलरफुल प्लेट है और उस पे इतना ढेर सारा खाना है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खाना खाऊं या इसको सिर्फ देख के एडमायर करूं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या इथियोपिया में खाना खाने का रिवायती तरीका भी यही है कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज प्लेट में डाल ली जाए? Basically, it is a tradition. बुनियादी तौर पर इथियोपिया में खाना खाने का रवायती तरीका यही है। दिन भर काम करने के बाद घर के तमाम अफराद खाना खाने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। Now they're all coming back. यानी एक साथ खाना खाने की हैसियत एक घरेलू तकरीब जैसी है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ये बुनियादी तौर पर सब्जियों से तैयार करदा एक सैम्पलर है जिसमें मछली भी शामिल है। ओके, सो ये मछली है और बाकी बहुत सारी चीजें आपने प्लेट पे सजते देखी थी। सो हाउ डू आई ईट दिस? Well, you're going to take the injera. Okay, and you're gonna eat with me, right? Yeah, and you're going to take the injera. You're going to unroll it. Okay. Cut a piece about Okay. yeah big, Like and then bite size. just put a Just dig focus in. on any one of them, and then you just squeeze and. Very nice. खाने का टेस्ट पाकिस्तानी खाने से काफी मिलता जुलता है। It's kind of similar to It Pakistani is food, very, right? very similar because ये उनसे बहुत मिलता जुलता है। जुमे और हफ्ते को हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सी पाकिस्तानी फैमिलीज आती हैं, इंडियन फैमिलीज आती हैं। इनके तकरीबन 8 से 15 तक लोग यहाँ डिनर करने आ जाते हैं। Now I'm very मैं इस रोटी के बारे में जानना चाहती हूँ, यानी इंजीरा। ये ज्यादातर इसी तरह इस्तेमाल की जाती है और खाई जाती है जिस तरह पाकिस्तान में रोटी, लेकिन ये काफी मुख्तलिफ है और स्पंज जैसी है। ये कैसे तैयार की जाती है? well, if this was to be made in Ethiopia, actually it will be made out of a single grain called teff. अगर इसे इथियोपिया में बनाया जाता तो ये ठेफ नाम के एक अनाज से बनाई जाती है। ठेफ अमेरिका में नहीं होता, आपको उसे वहाँ से आने वाले लोगों के हाथों मंगवाना पड़ता है। जो यहाँ इंजीरा हम तैयार करते हैं, इसमें 4 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डाली जाती हैं। इसमें राय, जौ और गंदम शामिल हैं। इसे पकाने के लिए हम खमीर देते हैं और जब खमीर आ जाता है तो समझो आपका काम पूरा हो गया। ये काफ़ी तवील और वक्त तलब काम है, इसलिए हमारे लिए ये काम कोई और करता है और इसे हर रोज़ यहाँ पहुँचा देता है। And delivering it on a day-to-day basis. इतना मजे का और फ्रेश खाना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। पाकिस्तानी खाने से जैसे मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मिलता है, बट बहुत यूनिक फ्लेवर्स हैं। मैं सारे का सारा खाना तो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। चॉपस्टिक्स के साथ खाना खाने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। इस वक्त हूँ रिबेका जिवो के साथ उनके किचन में। रिबेका चाइनीज कुकिंग की मास्टर हैं। उन्होंने ये एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ चाइनीज कुकिंग, और वाशिंगटन डीसी और उसके इर्द गिर्द के एरिया में रिबेका पिछले 30 साल से लोगों को चाइनीज कुकिंग सिखा रही हैं। रिबेका, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस कम टू योर ब्यूटीफुल हाउस एंड योर लवली किचन। I'm delighted. I am going to cook 2 dishes today. Tofu. मैं आज आपके लिए 2 डिशेस बनाऊंगी, टोफू शीट रोल स्पाइसी सॉस के साथ और बैंगन का स्टर फ्राई। It's made from tofu, pressed tofu with cornstarch, whatever it is. I don't know how to make it. टोफू और कॉर्न स्टार्च से ये बना हुआ है, लेकिन And इसका water. टेक्सचर काफी प्लास्टिक जैसा है, You- बट you can- टोटली एडिबल, खा सकते हैं आप। You can make for soup. आप इसे सूप और स्टर फ्राई में इस्तेमाल कर सकते हैं। What are some चाइनीज खानों की कुछ बड़ी इकसाम क्या हैं? China is a big country, so instead of चीन बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए हम किसी एक सूबे के खाने की बात नहीं करते, बल्कि हम उन्हें तकसीम करते हैं मुल्क के मशरकी, मगरबी, शुमाली और जनूबी हिस्से के खानों में। मैं वो सभी सिखाती हूँ। अमेरिका में आमतौर पर चीन के किस हिस्से का खाना खाया जाता है? in the US, Cantonese. कैंटनीज और सिचुआन्स है, यानी चीन के मगरबी हिस्से का। How different is the food in China? अमेरिका में चाइनीज खाना चीन में मिलने वाले खाने से कितना मुख्तलिफ है? I had to tell you, I was in China. मैं 2 साल पहले चीन गई थी
और सच बताऊं तो मुझे अमेरिका का चाइनीज खाना बेहतर लगा। The food is better Yeah, it here. is better. Oh, look at that. Yeah. क्योंकि आप सफर के दौरान बहुत महंगे रेस्टोरेंट्स में तो जाते नहीं। मुझे यकीन है वहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन मैंने तो वहाँ सस्ते बफे भी खाए थे। You know, buffet style. Time to eat. It's hard to eat. इसे खाना शायद मुश्किल हो, काटने के लिए शायद छुरी की जरूरत पड़े। Good. Healthy. गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है। Really hot on the inside, but it's delicious. और देखिए मैंने चॉपस्टिक्स के साथ बिल्कुल ठीक खाया, काफ़ी टैलेंटेड हूँ मैं। भाई वाह, क्या बात है सारा ज़माना। I am curious about the eating customs. मैं चीन में खाना खाने की रिवायात के बारे में भी कुछ जानना चाहती हूँ। वहाँ जब खाना रखा जाता है तो सबसे पहले कौन लेता है? Always. घर का सबसे बड़ा यानी वालिद, वही खाना सबसे पहले लेता है। मेज की जिस कुर्सी का रुख घर के दाखिली दरवाजे की तरफ हो, वो सबसे आम कुर्सी होती है। If you don't go this way, then you go home with a less finger. Okay? We call it. इसे रोलिंग कट कहते हैं। इसमें सब्जी काटते हैं, फिर इसे मोड़ते हैं। ये स्पाइसी बीन सॉस है, ये वेस्टर्न चाइनीज कुकिंग में उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फ्लेवर भी है, मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। You want a lot? How about? I like spicy, so Alright, it depends on you if you I can. love spicy too. You weren't all. मैं जानती हूँ आप हमेशा इतना अच्छा खाना नहीं पकाती थी। इनफैक्ट जब आपकी शादी हुई तो आपको खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। आप अमेरिका आए तो लोगों का ख्याल था कि आप कुकिंग की माहिर होंगी। मुझे आपके सब राज मालूम है। मैं जानती हूँ कि आपके शौहर ने आपके लिए कुछ ऐसा किया जिसने आपको एक अच्छा कुक बनने में मदद दी। हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं। I want to tell everybody, I don't care what nationality you are. मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ, आपका ताल्लुक खा किसी भी मुल्क से हो, अगर आपका शौहर आपके लिए कुछ पकाता है तो उसकी तारीफ करें। अगर बीवी पकाती है तो उसकी तारीफ करें। तारीफ से इंसान का दिल करता है कि वो खुद को बेहतर बनाए। मेरे शौहर ने भी हमेशा मेरी तारीफ की है। Is this why Chinese? क्या चीनियों की सेहत इसलिए इतनी अच्छी होती है क्योंकि वो जरा सा खाना खाते हैं? No. आम बोल इससे बड़ा होता है। Okay. और एक आदमी ऐसे कितने बोल खाता है? You know you were saying why? आप जानना चाहते हैं हम मोटे क्यों नहीं होते? वो इसलिए क्योंकि हम मीठा नहीं खाते, हम इसकी जगह फल खाते हैं। Dessert is your fruit. चावल चॉपस्टिक्स के साथ कैसे खाए जाएंगे? You go like this. Oh. I don't. Yum. Good stuff. गाइस ये था हमारा आज का शो। आई होप आपने डीसी की मुख्तलिफ कम्युनिटीज का खाना देखने में उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने खाने में। अपनी फीडबैक हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।